द अनफॉलो बटन। विवेक एक डिजिटल क्रिएटर था। दिन रात सोशल मीडिया पर रहना, रील्स बनाना और फॉलोअर्स की गिनती देखना उसकी आदत बन चुकी थी। एक रात लगभग 2:30 बजे जब वह अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसके ब्राउज़र में एक अजीब सा पॉपअप आया। उस पर लिखा था, डार्कनेट कनेक्ट। क्या आप अपनी जिंदगी के फालतू लोगों को हमेशा के लिए अनफॉलो करना चाहते हैं? विवेक ने इसे कोई स्पैम विज्ञापन समझा और मजाक में अपने कॉलेज के एक पुराने दुश्मन राहुल का नाम वहां टाइप कर दिया। राहुल अक्सर विवेक के पोस्ट्स पर भद्दे कमेंट्स करता था। नाम टाइप करने के बाद विवेक ने नीचे दिए लाल रंग के अनफॉलो परमानेंटली बटन पर क्लिक कर दिया। स्क्रीन एक पल के लिए चमकी और फिर सब नॉर्मल हो गया। विवेक सो गया। गायब होने का सिलसिला अगली सुबह जब विवेक सोकर उठा तो उसने आदत के मुताबिक राहुल की प्रोफाइल देखने के लिए फेसबुक खोला। लेकिन राहुल की प्रोफाइल गायब थी। सिर्फ फेसबुक से नहीं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, हर जगह से उसका नामो निशान मिट चुका था। विवेक को अजीब लगा। उसने अपने कॉमन दोस्तों के ग्रुप चैट में पूछा, यार, राहुल का अकाउंट डिलीट हो गया क्या? सामने से जवाब आया, राहुल? कौन राहुल? हम ऐसे किसी लड़के को नहीं जानते। विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। उसने राहुल के घर फोन करने की कोशिश की तो पता चला कि वह नंबर कभी अस्तित्व में ही नहीं था। राहुल सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं, बल्कि दुनिया की हकीकत और लोगों की यादों से भी डिलीट हो चुका था, जैसे वह कभी पैदा ही ना हुआ हो। खौफनाक लत। शुरुआत में विवेक डर गया, लेकिन फिर उसके अंदर का इंसान बदल गया। उसे एक ऐसी ताकत मिल गई थी जिससे वह किसी को भी गायब कर सकता था। उसने अपने ऑफिस के उस बॉस को अनफॉलो किया जो उसे परेशान करता था। अगले दिन ऑफिस में बॉस की केबिन खाली थी और किसी को याद नहीं था कि वहां कभी कोई बॉस था। उसने पड़ोस के उस आदमी को अनफॉलो किया जो रोज रात को शोर मचाता था। वह आदमी और उसका पूरा घर ही इतिहास से गायब हो गया। विवेक को लगने लगा कि वह कोई भगवान है। वह जिसे चाहे अपनी जिंदगी और इस दुनिया से मिटा सकता था। उल्टा फिर द ट्विस्ट। एक रात विवेक भारी शराब पीकर घर लौटा। वह अपने कमरे के अंधेरे में बैठा था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसने वह अजीब वेबसाइट फिर से खोली। इस बार वह देखना चाहता था कि अगर वह खुद को ही सर्च करे तो क्या होगा। नशे की धुत में उसने सर्च बार में अपना ही नाम टाइप कर दिया, विवेक शर्मा। वेबसाइट ने तुरंत प्रोसेस किया और स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा आया, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू अनफॉलो योरसेल्फ? क्या आप खुद को अनफॉलो करना चाहते हैं? विवेक का हाथ कांपा। वह माउस को हटाने ही वाला था कि अचानक उसके कमरे की बत्ती गुल हो गई। घबराहट में उसका हाथ जोर से हिला और माउस का कर्सर सीधे यस पर क्लिक हो गया। अंत स्क्रीन ब्लैक हो गई। विवेक के फोन के सारे सोशल मीडिया ऐप्स अपने आप डिलीट होने लगे। उसने शीशे की तरफ देखा तो शीशे में उसकी परछाई धुंधली हो रही थी। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। अगली सुबह विवेक का कमरा पूरी तरह खाली था। मकान मालिक अंदर आया। उसने धूल से सने कमरे को देखा और प्रॉपर्टी डीलर को फोन किया। हाँ भाई, ये कमरा सालों से खाली पड़ा है। किसी अच्छे किराएदार को ढूंढो। विवेक अब इस दुनिया में नहीं था, न इंटरनेट पर, न किसी के दिमाग में और न ही किसी की यादों में। वह हमेशा के लिए अनफॉलो हो चुका था।